नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में बीपीएससी के अंतर्गत होने वाली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के विषय में कि किस तरीके से वहां पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जानबूझ करके इंटरव्यू में फेल कर दिया गया और वो जो बच्चा मेरिटोरियस है उसने मेंस में टॉप कर गया, वो मेंस में टॉप कर गया है और इंटरव्यू में मात्र 15 नंबर मिला है, 11 नंबर मिला है, 25 नंबर मिला है। दोस्तों मेरे समझ से परे है कि इंटरव्यूअर्स ने और बीपीएससी ने किस तरीके से बच्चे का आकलन किया। वो ऐसा आकलन किया कि जो बच्चा जज बनने वाला है मात्र उसको 5 मिनट समय मिले। दोस्तों बहुत बड़ा करप्शन है और शायद इस करप्शन पे कोई बोलने वाला नहीं, क्या वो मीडिया हो दोस्तों, क्या वो एडवोकेट्स हो दोस्तों, और क्या दोस्तों बिहार का कोई पक्ष या विपक्ष का नेता हो, किसी ने इनकी आवाज नहीं उठाई। दोस्तों जानते हैं क्यों नहीं उठाई? क्योंकि इनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। अगर आज यही बीपीएससी के किसी और ब्रांच का एग्जामिनेशन हुआ होता और इस तरीके से गोलमाल हुआ होता तो आज बच्चे रोड पे रहते, नेता बोल रहे होते, मीडिया कवर कर रही होती। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है इस बिहार का दोस्तों कि बच्चों के साथ 278 बच्चों के साथ लगातार 4 सालों से 28 बीपीएससी जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ वहां 29, 30 एंड 31 एग्जामिनेशन में लगातार टॉपर्स स्टूडेंट्स को जो मेंस में टॉप कर गए और उनके इंटरव्यू के नंबर जो है दोस्तों 12, 15, 13 देते चले गए और वो बच्चा जो टॉप कर गया मेंस पे वो उसे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। और शायद आपको जान के ताजुब होगा दोस्तों, बिहार बीपीएससी में जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है वो एक हिंदुस्तान का एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों कि वहां पे मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू में और ये नंबर रिक्वायरमेंट और भारत के किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में नहीं है और यूपीएससी में भी नहीं है दोस्तों। और जो इससे पहले जो जस्टिस सेट्टी कमीशन की रिपोर्ट थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है और उसका फॉलो अप नहीं किया है बीपीएससी ने और बाईपास कर गई है और सारे बच्चों का 278 बच्चों का दोस्तों जान के ताजुब होगा, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज वो जीरो पे आकर के खड़े हो गए जहां वो जज बनने वाले थे और एक ऐसे अयोग्य जज बन गए। मैं आपसे क्या ही बताऊं दोस्तों, मुझे जब पर्सनली फोन आया मेरे एडवोकेट साथियों का कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है और कोई बोल नहीं रहा है तो सच पूछिए दोस्तों खून खौलने लगा। क्योंकि एडवोकेट जो दूसरे को न्याय दिलाते हैं आज उन्हीं की आवाज कोई नहीं है, उन्हीं की आवाज नहीं है कोई। दोस्तों मैं वो गाइडलाइन पढ़ के सुप्रीम कोर्ट की सुनाता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इंटरव्यू के मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट पे। इन फर्दर ऑब्जर्वेशन द केस ऑफ इंडियन जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड 2002-4 SSC 247 द एपेक्स कोर्ट एक्सेप्टेड Justice Sethi Commission report which had prescribed for not having minimum marks for interview। दोस्तों देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है, जो इंडियन जजेस एसोसिएशन का केस है उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि नॉट हैविंग मिनिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू। आप समझिए कि इंटरव्यू में मिनिमम नंबर का रिक्वायरमेंट्स नहीं होना चाहिए, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। लेकिन जो टॉपर्स हैं उनको जानबूझ करके फेल किया गया और दोस्तों जो मार्जिनल लाइन पे लड़के जो केवल क्रॉस किए हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, जो कि मेंस इसमें 3 एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री क्वालिफाई नेचर का होता है और मेंस जो होता है वो 850 नंबर का होता है दोस्तों। आपके जानकर ताजुब होगा दोस्तों, यहाँ पे 450 नंबर से ऊपर 485 नंबर तक से ऊपर लड़के लेकर आए हैं और वो इंटरव्यू में उन्हें जानबूझ करके फेल कर दिया गया है। इंटरव्यू बोर्ड पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े क्रिएट होते हैं दोस्तों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो बच्चा लगातार 3 सालों से एक आपकी जो वैकेंसी है वो 3 साल तक बच्चा वेट करता है और वो बच्चा मेंस में टॉप कर जाता है और टॉप करने के बाद उसको इंटरव्यू में कितने नंबर आप देते हैं? 11 नंबर। आप कितने नंबर देते हैं? 12 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर। कैसे कर लेते हैं सर आप ये सब? और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को बाईपास कर देना। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी भी बच्चे को कम से कम आप 20 से 25 मिनट आप सिग्निफिकेंटली तरीके साइंटिफिक तरीके से उसका इंटरव्यू आप करेंगे। बच्चे बता रहे हैं कि जो इंटरव्यू हमारा हुआ मात्र 5 मिनट में हुआ। सोचिए दोस्तों कि जो बच्चा मेंस में इतना बढ़िया कर सकता है आखिर वो कैसे मात्र और मात्र उसे 5 मिनट में आप उसका आकलन कर सकते हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं है? क्या ये भारत के संविधान को चुनौती देने जैसा नहीं है? क्या ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? और क्या दोस्तों
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स को चुनौती दी गई, क्या यह सही है दोस्तों? एकदम से सही नहीं है दोस्तों, एकदम से सही नहीं है दोस्तों। मैं आगे एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि जो कमीशंस की रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उन्हें बार बार बाईपास किया गया। एक दो एग्जाम में नहीं दोस्तों, जब बीपीएससी के द्वारा 28th एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जुडिशियल सर्विसेज की ली गई, उसमें भी की गई, 29th में उसमें भी की गई, 30 में उसमें भी की गई, 31 में वहां भी की गई। और अब बच्चे जो हैं, आपको जान के ताजुब होगा दोस्तों, मेरे पास इसके रिगार्डिंग फोन जो आया, मेरे बहुत सारे जो एडवोकेट्स फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ इंटरव्यू में किया गया है वो सही नहीं हुआ है। मात्र 35% होने के बावजूद, सोचिए दोस्तों, पहले तो इंटरव्यू में 35% का नंबर पूरे भारत में कहीं कंसेप्ट नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है और बीपीएससी में ही एग्जामिनेशन बहुत सारे पोस्ट के लिए होते हैं, लेकिन इंटरव्यू का नंबर रिक्वायरमेंट जो है एसेंशियल नहीं है। लेकिन बिहार बीपीएससी जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम लेती है, वहां उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा हुआ है। तो ये जो, और यूपीएससी का भी दोस्तों एग्जामिनेशन होता है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है, वहां यूपीएससी इसको फॉलो करती है। सारे स्टेट्स जो है अपने जुडिशियल सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिनिमम नंबर का रिक्वायरमेंट है। लेकिन बिहार में एक ऐसा ये एग्जाम है जहां बच्चों को जानबूझ के फेल करना है, ताकि अपने बच्चों को घुसाना है और बाकी सारे इतने टॉपर्स को फेल करना है। और शायद ये नीतीश कुमार जी को दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी आवाज कोई नहीं। दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह अनफेयर हुआ है, ये भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चुनौती देने जैसी है। मेरे एक दोस्त हैं वीरेंद्र कुमार जी, मैं उनकी कुछ आपको बात बताता हूं। ये स्टूडेंट जो है दोस्तों, ये टॉपर हैं, आपको जान करके ताजुब होगा। ये एक टॉपर स्टूडेंट है और टॉपर स्टूडेंट का ये हाल है कि वीरेंद्र कुमार जी 28, 30, 31 एग्जामिनेशन में लगातार मेंस में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया और अपने कैटेगरी में ये टॉप कर गए। आपको जान के दोस्तों ताजुब होगा कि वीरेंद्र जी को जो नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, वो जो 29, 30 और 31st एग्जामिनेशन जो हुआ बीपीएससी का, उसमें जो इंटरव्यू के नंबर्स थे दोस्तों, इनको 11 नंबर मिला है, 15 नंबर मिला है, 32 नंबर मिला है। ये कैसे आकलन कर रहे हैं दोस्तों, ये मेरे समझ से परे थे। और ये वीरेंद्र कुमार जी जब पटना हाईकोर्ट के सामने विरोध करते हैं तो दुर्भाग्य है कि कोई एडवोकेट भी नहीं बोलता है। और क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, क्या बार काउंसिल ऑफ बिहार हो, क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, किसी को नहीं दिखती है इस तरह का अनफेयर और अनजस्टिस और इतना अनइक्वल कि कोई बोलने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से अयोग्य जजेस को अपॉइंट कर दिया गया और योग्य लड़का बाहर बैठा रह गया। क्या ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? और किसी को बिहार में कोई भी नेता इस पे नहीं बोला, ना कोई मीडिया वाला बोला, कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बोला। मैं अब किसी का नाम नहीं यहां लेना चाहता हूं दोस्तों। मुझे गुस्सा इस बात का है कि इतना गलत किया गया। इन सारी अथॉरिटीज बैठ करके तमाशा देख रही है, कोई अथॉरिटीज इसमें बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर बच्चों का भविष्य कहां चला गया। जो बच्चा लगातार 3 साल तक मेहनत करता रहा, वो आज जीरो पे खड़ा हो गया। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार जी हैं, बिहार बीपीएससी है और इनके नेता हैं, और कोई नहीं है दोस्तों। 38 जुडिशियल सर्विसेज में ऐसा हुआ था तो बच्चे उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बेंच बैठी थी वो उस केस को रेफर किया पटना हाईकोर्ट में, लेकिन आज तक पटना हाईकोर्ट के बोर्ड पे वो जो है केस नहीं आ सका। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच की थी वो मामला, लेकिन आज तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो सका, आज तक उसका निष्पादन नहीं हो सका। आखिर क्यों? ये सवाल बड़े खड़े होते हैं दोस्तों। एडवोकेट जो सभी को न्याय दिलाते हैं, लेकिन वो अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं और उनको न्याय दिलाने वाला शायद कोई नहीं है बिहार के अंदर, कोई नहीं है। और बिहार के अंदर ही क्यों दोस्तों, पूरे भारत के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो सका। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। आप लोग क्या मानते हैं दोस्तों? क्या बीपीएससी के द्वारा जो इस तरीके का जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंटरव्यू के नंबर्स को रिक्वायरमेंट पास करना जरूरी है? ये अनफेयर नहीं है उन बच्चों के साथ जो बच्चा मेंस में टॉप कर गया और उसको आप इंटरव्यू में 12 नंबर दे रहे हैं, 11 नंबर दे रहे हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जो है बाईपास करते हैं और कोई देखने को उसको तैयार नहीं है, ना कोई बोलने को तैयार है दोस्तों। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दे दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।